अच्छा, आज के लेक्चर में हम 2.3 को शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। लिमिट प्रीसाइज डेफिनेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन को अगर आप समझ लोगे तो आप 2.3 भी कर सकते हैं। सैंडविच थ्योरम का प्रूफ भी आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स नेगेटिव 2। हमें पता है कि ये फंक्शन 2 पे अनडिफाइन है। 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें x की जगह पर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ऊपर 0 आएगा, नीचे 2 में से 2, नीचे भी 0 आएगा, सो 0 ओवर 0। तो ये अनडिफाइन, अगर आप कैलकुलेटर से चेक करते हैं 0 डिवाइडेड बाय 0 तो अनडिफाइंड फॉर्म है ये। तो हम कहते हैं हम 2 पे तो वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या मैं 2 की नेबर में अगर वैल्यूज़ को चेक करूं तो मेरे पास कैसा आंसर आएगा। यानी कि मेरे पास अगर 2 पे आंसर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, 2 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैं 2 के बिल्कुल इधर इस जगह पे आंसर चेक करूं मेरा क्या आता है, और 2 के इस तरफ भी आंसर चेक करूं क्या आता है। ये नंबर आप कह सकते हैं लेट्स से कि 2 से आगे कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 2.1, थोड़ा सा उससे जो है ना आपने उसकी बिल्कुल नेबर में बिल्कुल उसके पास एक नंबर लेना है। तो 2.1 अगर इसमें रखते हैं, 2.1 इसका स्क्वायर नेगेटिव 4, 2.1 नेगेटिव 2, और इसे अगर सॉल्व करें पूरे को तो मेरे पास आंसर आएगा ऊपर है मेरे पास 2.1 का स्क्वायर इसमें। ठीक है, अगर आप इसको जो है कैलकुलेटर से सारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर तकरीबन 4.1 समथिंग आएगा आंसर। अगर मैं इसमें 2.1 की बजाय इधर से एक नंबर पुट करूं, ये वाला, यानी कि इससे भी पहले, ये 2 है, तो 2.1 से भी पहले अगर नंबर पुट करूं, यानी कि 2.01 फॉर एग्जांपल, इसका स्क्वायर नेगेटिव 4 ओवर 2.01 नेगेटिव 2, तो मेरे पास इस सारे को सॉल्व करके तकरीबन जो आंसर आएगा वो आएगा 4.01 समथिंग। ठीक है, इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर लें। अगर मैं इसमें x की जगह पे इससे भी पहले नंबर रख दूं, इधर से 2.01 से भी पहले, फॉर एग्जांपल 2.001, और इसमें x की जगह पुट करूं 2.001, उसका स्क्वायर नेगेटिव 4 ओवर 2.001 नेगेटिव 2, इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 4.001। तो हम ये कहते हैं कि हम जैसे जैसे हम इन सभी से जो कंक्लूजन निकालते हैं, x का आंसर 2 पे नहीं आ सकता, x नॉट इक्वल टू 2, अगर मैं x 2 पुट करूँगा तो ये अनडिफाइन होगा।
लेकिन जैसे जैसे हम x को अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ, हम जैसे जैसे x को 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि पहले 2.1 थोड़ा दूर था, फिर उसके करीब, फिर और करीब, यानी कि जितना करीब नंबर 2 अप्रोचिंग टू 2 का मतलब है 2 के जितना भी करीब नंबर ले सकते हैं। तो 2.1 थोड़ा दूर था, उससे भी करीब नंबर लिया, ये उससे भी करीब नंबर लिया। तो जैसे जैसे हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मेरे फंक्शन का जो आंसर है वो एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। जो आंसर आ रहा है, ये पुट करने से 4.1 आंसर आया, 2.01 पुट करने से मेरे पास आंसर 4.01 आया, 2.001 पुट करने से मेरे पास आंसर 4.001 आया। तो मेरे फंक्शन का आंसर आहिस्ता आहिस्ता किस नंबर की तरफ अप्रोच करता जा रहा है? 4 की तरफ जाता जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर 2 के इस तरफ करीब नंबर लेने की बजाय इस तरफ से लूँ, दूसरी साइड से, तो अगर मैं ये नंबर लेता हूँ, ये हो सकता है 1.9। अगर मैं 1.9 लूँ, एफ ऑफ एक्स की जगह 1.9 लगाऊँ, अगर मैं 1.9 का स्केयर -4 ओवर 1.9 -2, तो आपके पास इसको सॉल्व करके तकरीबन आंसर आएगा 3.9। अगर मैं थोड़ा और करीब लूँ, अब 2 के और करीब होगा, 1.9 से भी ज़्यादा करीब होगा 1.99। अगर मैं x की जगह पे ये नंबर लगाऊँ 1.99, तो आपके पास 1.99 का स्केयर -4 ओवर 1.99 -2, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा तकरीबन 3.99। इसी तरह अगर मैं और करीब नंबर लगाऊं, बिल्कुल इस जगह पे जो 2 के बिल्कुल नज़दीक है 1.999, तो वो बिल्कुल 2 के करीब नंबर लगाने से मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.999 का स्केयर -4 ओवर 1.999 -2, तो तकरीबन आंसर आएगा 3.999। तो हम कह सकते हैं कि ये जैसे जैसे हम x की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, चाहे उसके राइट साइड से हम इस 2 के करीब आ रहे हैं, और चाहे लेफ़्ट साइड से हम 2 के करीब जा रहे हैं। अगर 2 के बहुत ज़्यादा करीब नंबर लेते हैं, एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल 2 को अप्रोच ही तकरीबन जो 2 के बिल्कुल साथ पड़ा है, ये 2 है तो बिल्कुल इसके साथ ही कहीं पड़ा है जो नंबर, तो मेरे फंक्शन का जो आंसर है वो आहिस्ता आहिस्ता 4 की तरफ जाता है। इधर भी देखें आहिस्ता आहिस्ता 4 की तरफ जा रहा था, तो ये तकरीबन 4 के बहुत नज़दीक है, और इधर भी देखें 3.9, फिर 3.99, फिर 3.9999, तो ये भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4 है। तो हम इसको प्रिसाइज फॉर्म में लिखते हैं कि अगर मैं x -2 का फ़र्क या डिफरेंस इतना कम कर दूं कि डेल्टा से भी कम कर दूं, ठीक है, यानी कि 2 पे अनडिफाइन है, तो 2 जो है ना, ये आपका ये होगा, ये नंबर है आपका, और मैं इसमें जो x जो मैंने लगाना है, ये जो x 2. ये मेरा x है, ये वाला 2.1, फिर 2.01 मेरा जो मैंने अगला x की जगह पे लगाया है, x की जगह पे 2.01, इधर x की जगह पे 2.1, इधर x की जगह पे 2.001। तो हम x का डिफरेंस, ये जो x है उसका 2 से डिफरेंस कम करते जाएं, और डिफरेंस इतना कम कर दें कि डेल्टा से भी कम कर दें। अब डेल्टा क्या चीज़ है? डेल्टा हम आमतौर पे कहते हैं कि ये एक नंबर होता है 0.01। ज़रूरी नहीं कि यही हो, बस आपको एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ कि डेल्टा एक बड़ा स्मॉल नंबर होता है, 0.01, 0.0001, 0.005, यानी कि एक बहुत छोटा नंबर है पॉइंट्स में, उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो मैं x और 2 का डिफरेंस इतना कम कर दूँ कि इससे भी कम कर दूँ। अभी देखें ना, मैंने डिफरेंस कितना कम कर दिया। अगर मैं इसमें देखूँ तो 2 पे अनडिफाइन था, तो मैंने x ले लिया 2.001,
ये x और इसका 2 से डिफरेंस कितना है, इसमें से अगर इसको माइनस करें तो 0.001 है, यानी कि इतना कम है कि डेल्टा से भी कम है। डेल्टा अगर आपका 0.01 ले लिया जाए तो उससे भी कम है, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं एक्चुअली इसमें हम जोर ये देना चाहते हैं कि x ये जो नंबर पुट करने हैं उसका डिफरेंस 2 से बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए। तो आपके फंक्शन का जो आंसर है वो किसी नंबर से बहुत ज़्यादा कम हो जाना चाहिए। तो आपके फंक्शन का आंसर देखें किससे कम हो रहा है, 4 से इतना कम हो जाए कि एप्सिलॉन से भी कम हो जाए। तो आपके फंक्शन का आंसर बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करें ना x² - 4x -2 को, तो आपके पास आंसर आएगा x, मैं इधर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, x² - 4/x -2। अगर इसको आप सॉल्व करें x + 2 x -2/x -2, तो ये कट गया और 2 पुट करें तो 2 + 2 4। तो देखें आपके फंक्शन का आंसर जो आंसर आना है उससे इतना कम हो जाए कि एप्सिलॉन से भी, यानी कि बहुत, एप्सिलॉन भी वैसे डेल्टा की तरह ही एक वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, इसको भी आप 0.01 कह सकते हैं। तो आपका फंक्शन जो है वो एक फ़िक्स नंबर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। आपके फंक्शन का आंसर किसी एक नंबर से जो है ना बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाना चाहिए। देखें आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे मैं x का 2 के साथ डिफरेंस जो नंबर पुट कर रहा हूँ, ये वाले x, इनका 2 से डिफरेंस कम करता जा रहा हूँ, तो आपका डिफरेंस एक नंबर से कम हो रहा है। किस नंबर से, 4 से। हम 4 के करीब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इधर थोड़ा करीब गया, इधर 4 के और करीब चला गया। इसी तरह दूसरी साइड से भी अगर मैं x का डिफरेंस कम करता जा रहा हूँ तो मैं 4 के करीब जा रहा हूँ, 3.9999 4 के बहुत करीब नंबर है। तो हम कहते हैं कि 4 से मेरा फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, यानी कि हम में इधर इस तरह से है ना, ये आपका 2 है जिस पे फंक्शन अनडिफाइन है, तो मैंने पहले ये नंबर पुट किया, ये नंबर पुट किया, फिर मैं थोड़ा करीब आया, इधर से भी करीब आया, इधर से भी आया, इधर से भी, दोनों तरफ से करीब आता गया 2 के। हमने कहा जैसे जैसे हम 2 के अपने जो नंबर लगा रहे हैं ये वाले, उनका डिफरेंस 2 से मैं कम करता जा रहा हूँ, इतना कम कर दिया कि डेल्टा से भी कम कर दिया, तो मेरा इधर फंक्शन का आंसर इधर आना होता है, क्योंकि फंक्शन y की वैल्यू होती है, f(x) y होता है। तो मेरा आंसर ये लेट्स से कि 4 है, तो मेरा आंसर पहले 4.1 आया, फिर 4.01, तो मेरा आंसर 4 के करीब आता है। इधर भी 3.9 आया पहले, फिर 3.99 आया, फिर 3.9999 आया, तो मेरा इधर से भी आंसर, दोनों तरफ से आंसर मेरा 4 के करीब जाता जा रहा है। तो दोनों दफ़ा एक ही नंबर के करीब जा रहा है। तो हम कहते हैं कि इधर से अगर मैं एक ये वाला 4.001 है और ये वाला 3.999 है, तो ये आएगा इसकी वजह से आया है जो 2 के इधर से बहुत करीब था, और ये आया है इसकी वजह से, यानी कि इसको भी आगे मूव करें, इस पॉइंट को भी करें तो इधर मिलते हैं। तो इधर से जो भी वैल्यू दें उसका आंसर इस रेक्टेंगल में मेरे पास आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा। तो हम कहते हैं हम 4 के करीब जा रहे हैं दोनों दफ़ा, तो हम कहते हैं मेरे फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन ये देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फ़ंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाता है किसी नंबर को, जैसे ये 2 पे हो रहा है, हम कहते हैं किसी नंबर c पे अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। थॉमस 13 में उसने c लिखा हुआ है, 12 में उसने x0 लिखा हुआ है, इसी पॉइंट को। तो अगर मेरा फंक्शन c पे अनडिफाइन हो रहा है, तो मैं जैसे जैसे अपना जो x मैंने अगर x - c या फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, तो ये c पे अनडिफाइन हो रहा है, c में से c 0, तो मैं जैसे जैसे इस x की जगह पे ऐसा नंबर पुट करूं जिसके साथ c से डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो, इतना कम हो कि डेल्टा से भी कम हो। तो जैसे जैसे c के करीब वाले, इधर c पे अनडिफाइन हो रहा है फंक्शन, तो जैसे जैसे c के करीब वाले नंबर पुट करें वो जिनका c से डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो आपके फंक्शन का जो आंसर है वो किसी फ़िक्स नंबर के करीब जाना चाहिए। जैसे इसमें 4 के करीब जाते जा रहे थे हम f(x) की वैल्यू, तो वो लेट्स से कि आपके बुक में उसने l लिखा है, l फॉर लिमिट, आपके फंक्शन का आंसर किसी फिक्स नंबर के करीब जाता जाए, यानी कि एप्सिलॉन और डेल्टा एक ही बात है, दोनों स्मॉल नंबर हैं। तो अगर फंक्शन का आंसर l के करीब जाता जा रहा है तो हम कहते हैं कि आपका फंक्शन जो है उसकी लिमिट होगी वही फिक्स नंबर l, हम कहेंगे l मेरी लिमिट का आंसर है, जिसमें इसमें 4 आंसर है लिमिट का। इसमें फॉर गिवन एप्सिलॉन गिवन होता है और देयर एग्जिस्ट डेल्टा, यानी कि हम f(x) का आंसर l से अगर करीब कर रहे हैं
तो उसके लिए मुझे डेल्टा मिलता रहता है, जो यानी कि वो नंबर यानी कि एक्स का सी के साथ डिफरेंस जो है वो कम होता रहता है। तो डेल्टा एप्सिलॉन गिवन होता है आमतौर पर, डेल्टा हम लोगों ने आमतौर पर फाइंड करना होता है। तो यही मेरे पास डेफिनेशन है, x माइनस सी लेस दैन डेल्टा, एक्स का जिस पे अनडिफाइन है उसके करीब एक नंबर लें, उस इतने करीब के उसका आंसर उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस कम रह जाए। तो आपके जो फंक्शन जो आंसर आ रहे हैं उनका किसी एक नंबर ऐसा आना चाहिए जिससे आप एक एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-2। तो ये भी 2 पे अनडिफाइन है, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन आपका 2 में से 2 नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 2 पे अनडिफाइन है। तो अगर मैं अब 2 के करीब नंबर लेता हूँ, मैं पहले लेता हूँ 2.1, तो आंसर आएगा आपके पास 2.1 पे 2.1 नेगेटिव 2.1 इसमें पुट करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 10। लेकिन अगर आप इसमें पुट करते हैं 2.01, यानी कि 2 के पहले 2 के एक करीब नंबर किया, फिर 2 के थोड़ा और करीब नंबर चेक किया, ठीक है। ये 2 था, पहले 2.1 किया, अब थोड़ा और करीब आए ताकि डिफरेंस और कम हो 2 से। हमने 2 से डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम करना है। तो अगर मैं 2.01 करूँगा, उसमें से -2 करूँगा, 0.01 आएगा, आंसर आ गया मेरे पास डिवाइड करने से 100। तो हम कहते हैं हम जैसे जैसे 2 के करीब आ रहे हैं, x का 2 से डिफरेंस कम करते जा रहे हैं, मेरे फंक्शन का आंसर किसी फिक्स नंबर से कम नहीं आ रहा। यानी कि इधर आपका आंसर 10 आ गया, फिर 100 आ गया, थोड़ा और करीब आएंगे 2.001 पे आएंगे तो आपका फंक्शन आपको 1000 आंसर दे देगा। तो हम ये कहते हैं कि मेरे फंक्शन का आंसर किसी फिक्स नंबर से कभी दफ़ा 10, 100 फिर 1000 इस तरह से आ रहा है, तो हम नहीं कह सकते लिमिट कोई भी एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं 1.9 करूँ, इसमें इधर से इस तरफ से करीब करूँ, तो आपके पास आंसर -10 आ जाएगा, -100। तो दोनों इधर और आंसर आ रहे हैं 10, 100, 1000, इधर -10, 100, -1000 आंसर आ रहे हैं। तो हम मेरा फंक्शन किसी फ़िक्स नंबर से अपना फ़र्क कम नहीं कर, हम ये नहीं कह सकते कि अब इसका डिफरेंस अगर मैं कहूँगा 10 मेरी लिमिट है फॉर एग्जांपल, तो आपका आंसर 10 से तो कम, अगर 10 मेरी लिमिट है तो इस दफ़ा तो 10 से आंसर डिफरेंस 0 है। लेकिन अगर 10 लिमिट अगर माननी है, इसको अगर मैंने L मानना है, तो इसका डिफरेंस इसके साथ तो 90 आ जाएगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि मेरी इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं जैसे जैसे x को 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, मेरा फंक्शन किसी एक नंबर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि 10, 100 बहुत नंबर आपने चेंज करता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालता जा रहा है। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इस केस में आपके जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिया इसमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी।